दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत होती है पोद्दार हाउस के बाहर से, जहाँ सुबह का माहौल काफ़ी तनाव भरा होता है। तानिया हाथ में अपनी ऑफिस फाइल्स और बैग लेकर जल्दी जल्दी बाहर निकल रही होती है। उसके चेहरे पर दर्द और बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है। तभी पीछे से संजय पुपासा की तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, तानिया 1 मिनट रुको। तानिया रुकती है लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखती। संजय पुपासा उसके पास आते हैं और गंभीर आवाज़ में कहते हैं, तुम्हें समझना होगा कि शादी सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं होता, परिवार भी जुड़ा हुआ होता है। अगर तुम और क्रिश एक बच्चा प्लान कर लो तो तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। ये सुनते ही तानिया की आंखें भर आती है। वो धीरे से पलट कर कहती है, फुपासा रिश्ता बच्चा होने से नहीं बचता, रिश्ता भरोसे से बचता है। और जहाँ हर रोज़ अपमान हो वहाँ कोई रिश्ता नहीं बचता। इतना कहकर तानिया आगे बढ़ने लगती है, लेकिन संजय फुपासा गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तुम्हारी यही सोच इस घर को तोड़ रही है। पत्नी का पहला फ़र्ज़ परिवार होता है, नौकरी नहीं। तानिया खुद को छुड़ाते हुए कहती है, अगर नौकरी ना करूँ तो अपनी पहचान कैसे बचाऊँ? हर दिन मैं अंदर से टूट रही हूँ पुपासा। इतने में क्रिश भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहता है। तानिया उम्मीद भरी नज़रों से क्रिश को देखती है कि शायद आज वो उसका साथ देगा, लेकिन क्रिश नज़रें झुका लेता है। तानिया की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। तभी संजय पुपासा गुस्से में तानिया के हाथ से ऑफिस की फाइल छीन लेते हैं और ज़मीन पर फेंक देते हैं। सारे कागज़ पूरे आंगन में बिखर जाते हैं। अब कहीं नहीं जाओगी तुम। तानिया टूटकर ज़मीन पर बैठ जाती है और अपने कागज़ समेटने लगती है। तभी अचानक पीछे से अरमान की आवाज़ गूंजती है, बस फुपासा बहुत हो गया। सब लोग शॉक हो जाते हैं। अरमान तेजी से आगे आता है और तानिया को उठाता है। ये क्या तरीका है किसी की इज्जत करने का? आप लोग तानिया को इंसान समझते भी है या नहीं? संजय फुपासा गुस्से में कहते हैं, अरमान ये हमारे घर का मामला है, बीच में मत पड़ो। लेकिन अरमान पहली बार बेहद गुस्से में दिखाई देता है। घर का मामला कहकर किसी की मेंटली टॉर्चर करने का हक नहीं मिलता। अबीरा भी वहाँ पहुँच जाती है और तानिया की हालत देखकर हैरान रह जाती है। अबीरा धीरे से तानिया को संभालती है, जबकि अरमान सीधे संजय पुपासा की तरफ देखकर कहता है, आज जो हुआ उसके बाद मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्रिश बीच में बोलने की कोशिश करता है, भैया बात इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अरमान गुस्से में कहता है, तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ी गलती है क्रिश। तानिया रोते हुए कहती है, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। क्या ये इतना गलत है? पूरा पोद्दार परिवार शांत हो जाता है। दादी सभी दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाता। अगले ही सीन में अरमान तानिया और अभीरा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। संजय पुपासा को लगता है कि अरमान सिर्फ डराने आया है, लेकिन तभी अरमान इंस्पेक्टर के सामने फाइल रखते हुए कहता है, मैं मेंटल हैरेसमेंट और इमोशनल टॉर्चर की ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहता हूँ। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। तानिया शॉक होकर अरमान को देखती है। उसकी आंखों में पहली बार राहत दिखाई देती है। अबीर अभी गर्व से अरमान को देखती है, क्योंकि आज पहली बार अरमान ने सच के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ आवाज़ उठाई होती है। उधर पोद्दार हाउस में संजय पुपासा गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अरमान ने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन तभी दादी साहब पहली बार संजय पुपासा को रोकते हुए कहती है, इज्जत तब मिटती है जब घर की बहू को रुलाया जाता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। अंत में तानिया पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी आसमान की तरफ देखती है। उसकी आंखों में दर्द तो होता है, लेकिन साथ ही एक नई हिम्मत भी दिखाई देती है। और दूसरी तरफ अरमान मन ही मन ठान लेता है कि अब इस घर में किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, लेकिन आने वाले ट्रैक में पोद्दार परिवार के रिश्तों में बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।